तुम्हारे इस आत्मदेव में अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत शक्तियां और बुद्धि से पार, मन से पार ऐसी कई सृष्टियों के मालिक जो परमेश्वर चैतन्य घन है, वो तुम्हारे भोजन में से खून कैसे बनता है? ये भगवान का वैभव है। घास में से दूध बनता है, ये भगवान का वैभव है। पानी में से अंगूर का रस बनता है, ये भगवान का वैभव है। ऐसे ही दाल चावल से मन, बुद्धि और मनुष्य बनते, ये तुम्हारे आत्म भगवान का वैभव है। उसके वैभव का स्मरण चिंतन करते मन को उसकी लीला में लगाओ। वाह प्रभु, वाह प्रभु। भागवत में आता है कि ऐसी लीलाएं होती हैं कि यशोदा और कृष्ण बार बार हृदय से लगते, गले लगते। वसुदेव के मन में भगवान आए, देवकी के पेट में आए, नंद बाबा ने तो हाथ पकड़ा भगवान का, लेकिन यशोदा तो भगवान को बार बार हृदय से लगाती है। यशोदा का मतलब है तुम्हारी बुद्धि हर परिस्थिति में भगवान को यश देना सीख ले। वाह प्रभु, धन्यवाद। सासू ने कुछ ही कहा, करा, वाह प्रभु। बहू ने कुछ ऐसा वैसा किया, वाह प्रभु तू मेरा वैराग्य बढ़ाना चाहता है। सुविधा मिली तो वाह प्रभु तू मेरा उत्साह बढ़ाता है। असुविधा और दुख बढ़ा तो बोले वाह भगवान तू मेरा विवेक वैराग्य बढ़ाता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता जो भी आए, भगवान को भीतर से धन्यवाद देते हुए यथा योग्य करते जाए तो तुम्हारी बुद्धि यशोदा हो जाएगी और तुम्हारे हृदय में बार बार हृदयेश्वर का आलिंगन, अंतर्यामी का आनंद और माधुर्य मिलता रहेगा। तो भगवान नाम की दीक्षा देने वाले महापुरुष जब मंत्र दीक्षा देते और साधक जपने लग जाता है तो साधक के 5 शरीर शुद्ध होने लगते हैं। 84 नाड़ियां भगवान नाम से पावन होने लगती है। 26 उपतकाओं में भगवान नाम का प्रताप पहुंचने लगता है। लिंग पुराण में लिखा है, जपेन पापम शाम्येत शेषम यत कृतम जन्म परंपरासु जपेन भोगान जपेन च मृत्यु जपेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। भगवान नाम जपने के द्वारा अनेक जन्म परंपराओं, कई जन्म की परंपराओं के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम जपते सभी प्रकार के सुख भोग खींचकर आने लगते हैं। भगवत नाम जप प्राप्ति करते जप के द्वारा मुक्ति भी सुलभ हो जाती है और प्रज्ञा में प्रकाश होने लगता है। भगवान नाम का प्रारंभ करते समय जरा माला बाला जपने की प्रैक्टिस नहीं है तो कठिन लगता है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाए तो माला बहुत काम देती है, क्योंकि माला मध्यमा उंगली और अंगूठे के मेल से घुमाई जाती है। इससे क्या कि अंगूठे में जो 3 पॉइंट है, एक स्मृति की है, एक प्रज्ञा की है, एक कार्य क्षमता की, ये तीनों पॉइंट है। माला जपने से सजग रहती है और भगवान के नाम से बाकी के लाभ होते रहते। तो प्रतिदिन माला जपने का अभ्यास, आरंभ में केजी में जाते न बच्चे 1-2 लिखने अथवा ABCD लिखना कठिन लगता है, लेकिन हाथ जम जाता है तो आसान हो जाता है। ऐसे ही पहले माला पे जप करते करते बाद में 8-10 माला हो गई, थोड़ी देर बैठे रहे और जप करते करते अपने आप को छोड़ दिया तो अंदर की शक्तियां जागृत होने लगेगी। कभी ऐसा झटका आएगा तो आप डरना नहीं और कुछ रोकना नहीं, अंदर की छुपी हुई शक्तियां जगेगी। कभी प्रकाश दिखेगा, कभी हंसी आएगी, कभी भगवान कहते हैं भागवत में, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भिक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। कभी वो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गला भर जाता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचने लग जाता है। उद्धव ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करने वाला हो जाता है।
तो हम जप कराते हैं, मंत्र देते हैं, तो ये कहते हैं कि जप ध्यान करो तो आसन बिछाकर जप करना चाहिए। क्यों? जैसे जनरेटर घूमता है तो विद्युत बनती है, से भगवान के नाम की पुनरावृत्ति से एक आध्यात्मिक बिजली बनती है। तो आसन बिछाए बिना जो जप होता है तो अर्थिंग मिलने के कारण जप की विद्युत धरती में चली जाती, इसलिए आसन बिछाकर जप करना चाहिए। और अमावस्या, पूर्णिमा और पर्व के दिन मौन, जप, उपवास आदि से नाड़ियों का शोधन होता है। रोज 10 प्राणायाम करने से एक विधिवत सुबह और दोपहर को करें तो 1 महीने में सारी नाड़ियां शुद्ध होकर जापक को चमत्कारिक लाभ, आनंद प्राप्त हो सकता है। प्याज, लहसुन, मूली, आलू स्वास्थ्य के लिए और भक्ति के लिए विशेष हितकारी नहीं है। भैंस का दूध की अपेक्षा गाय का दूध साधन भजन वाले के लिए हितकारी है। मासिक धर्म में महिलाएं हों तो अपने हाथ से भोजन बनाकर पति को या बच्चों को न खिलाएं, उनकी बुद्धि के विकास में, ओज में रुकावट आती है। इस प्रकार निगुरे लोगों से ज्यादा संपर्क या उनकी खुशामद में अथवा उनके हाथ का खान पान से थोड़ा बचे तो अपनी भक्ति के धन की रक्षा होती। कभी कभार महीने 2 महीने में 2 दिन 4 दिन एकांत में चला जाए जप, ध्यान और मौन, तो बहुत सारी शक्तियां जल्दी जागृत होगी। 4-6 महीने में 1 हफ्ता आश्रम में आ जाए, ध्यान योग मौन में बैठ जाए तो गजब के फायदे होते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे संभावनाएं छुपी है, बहुत सारी योग्यताएं छुपी है। गुरु मंत्र के द्वारा, मौन के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा आप सारे दुखों को मिटाकर अपने हृदय में परमात्मा का आनंद, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का माधुर्य पाकर सदा के लिए मुक्तात्मा हो जाओ।